बैक टू माय चैनल। तो अगेन हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी प्रपोजिशन। आप में से जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने प्रपोजिशन लेटर से स्टार्ट किए हैं। ए लेटर से सारे कर चुके हैं हम। बी से वी हैव डन। सी डी ई से कोई प्रपोजिशन नहीं होता। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एफ। एफ लेटर से हमारा पहला जो होता है दैट इज फोर। फोर का जो पहला यूज होता है उसका मतलब होता है के लिए। क्या होता है इसका हिंदी में मतलब के लिए। जैसे मैं यहाँ आपके लिए हूं तो आई एम हेयर, यानी कि सपोर्ट करने के लिए आप बोलते हैं आई एम हेयर फॉर यू। ठीक है, किसी को सपोर्ट करने के लिए आपको बोलना है तो यहाँ पे हिंदी में मतलब क्या आ रहा है, आपके लिए। ठीक है, या फॉर हिम, उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे बहुत बार हम ऐसे बोलते हैं मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूं, तो यहाँ पे भी के लिए है तो आप तब भी यूज कर सकते हो। आई हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, यानी कि आपके लिए गिफ्ट लाई हूं। ठीक है, ये इट्स यू ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट यूज होता है इसका दैट इज फॉर पीरियड टाइम, यानी कि जब हम टेंस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पे टाइम को मेंशन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, वन इज सिंस, सेकंड इज फॉर। फॉर यूज होता है जब भी हम बात करते हैं पीरियड टाइम। जैसे अब पीरियड टाइम क्या होता है, यानी कि जब भी आप बोले 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या 10 मिनट, 10 साल, या फिर आप कुछ दिन, बहुत देर, जब इस तरह की बात करते हैं तब आप लगाते हैं फॉर। जैसे फॉर 2 आवर्स, या फॉर 3 डेज, या फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वो भी बोल रहे हैं, या फॉर 5 ईयर्स, या 4 वीक्स। जब इस तरीके से पीरियड टाइम की बात करते हैं तब आप लगाते हैं फॉर। जैसे मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 14 ईयर्स, यानी कि मैं 14 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे 14 ईयर्स क्या है, एक पीरियड टाइम है जिसको शो करने के लिए मैंने लगाया है फॉर। तो ध्यान रखना है जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं और आपको टाइम मेंशन करना है, वो भी पीरियड टाइम, तब आप लगाएंगे फॉर। ठीक है, इस तरीके से। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रपोजिशन की, दैट इज फ्रॉम। क्या है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का एक यूज होता है से, जब हिंदी में से, जैसे मैंने कहा कि उससे पेन ले आओ, तो गेट दिस पेन फ्रॉम हिम। ये नाम लिखना है तो आप नाम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम मोहन, मोहन से ये पेन ले आओ ना। गेट की जगह टेक भी बोल सकते हैं, टेक दिस पेन फ्रॉम, मतलब उससे लेकर आ जाओ, ये ले आओ। ठीक है, नेक्स्ट आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे कि शी कम्स फ्रॉम द्वारका, वो द्वारका से आती है। जब से की बात हो रही है यहाँ पे हिंदी में मतलब क्या हुआ, फ्रॉम का से। नेक्स्ट है बहुत बार आप बोलते हैं से तक, जैसे सुबह से शाम तक, या 2 बजे से 4 बजे तक शॉप बंद रहती है, तो यहाँ पे लगाते हैं फ्रॉम। फिर टू, जैसे दिस शॉप रिमेन्स क्लोज्ड फ्रॉम 1 o'clock टू 4 o'clock, यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक ये शॉप जो है वो क्या रहती है, बंद रहती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे नवंबर से जनवरी फरवरी तक ठंड ज्यादा रहती है, तो इट्स टू कोल्ड फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। जो भी आप बोलना चाहते हैं, तो इस तरीके से जब भी आपको से तक बोलना है तब आप लगाएंगे फ्रॉम टू। तो बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, दैट इज जब भी आप टू कन्वर्ट वन थिंग फ्रॉम अनदर। जब एक चीज से हम दूसरी चीज बनाते हैं, जैसे मैंने कहा फ्रूट से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं, चाट भी बना सकते हैं। तो जब आपको ये बताना है कि एक चीज से बहुत सारी चीजें बन सकते हैं या एक चीज से दूसरी चीज कन्वर्ट हो सकती है, तब आप लगाएंगे फ्रॉम। जैसे मैंने कहा कि वी कैन मेक मेनी थिंग्स, यहाँ पे हिंदी में से मतलब होगा। ठीक है, जैसे वी कैन मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम जिस भी चीज से बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे फ्रॉम फ्रूट्स या फ्रॉम वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जब आपको बताना है कि हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं इससे यानी कि किस चीज से बना सकते हैं, उसको मेंशन करने के लिए आपको लगाना है फ्रॉम, और हिंदी में मतलब क्या होगा, से। तो इस तरीके से हमने बात करी लेटर एफ से, फॉर और फ्रॉम 2 ही होते हैं एफ से। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और भी।
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझसे जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाएं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।